जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर आए हैं। सीटेड फरवरी 2026 के रिगार्डिंग यह सेशन चल रहा है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिवीजन कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं व्यस्कतावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास निम्नलिखित विशेषता परीक्षित की जाती है। आपसे पूछा गया है सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता परीक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो आपने शारीरिक विकास की विशेषताओं में आपने पढ़ा है कि लड़के और लड़कियों में जो शारीरिक विकास होता है उसमें जो है उसके दर में अंतर पाया जाता है। लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है ये लड़कों के विकास से 2 से 3 वर्ष आगे होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा कि लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। यहाँ पे आपसे आहार से संबंधित क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स। तो मांसपेशियों को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में किस ग्रंथि का महत्वपूर्ण हाथ होता है। पीयूष ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण हाथ होता है या पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होती है। आगे देखते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। कई बार ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 पाउंड होता है। नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। आगे देखते हैं कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है क्योंकि किस लिए होती है। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है ये किसके अंतर्गत होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है। जो शारीरिक विकास होता है वह किस नियम का पालन करता है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, अनियमित विकास का नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शारीरिक विकास होता है ये इसका जो दर होता है अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है।
जबकि वहीं बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है ये क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। और जब आप फिर किशोरावस्था में पहुँचते हैं तो शारीरिक विकास उसमें तीव्र गति से होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनियमित विकास का नियम। आगे देखते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ये सभी शामिल हैं इसमें, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं पूछा गया है एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे जो एड्रीनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लार ग्रंथि। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो शारीरिक विकास है यह भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये कथन दिया गया है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो ये कथन तो सही है। इसलिए यहाँ पे जो गलत वाला ऑप्शन है ये तो पहले ही हट जाएगा। अब सही में ये दो ऑप्शन आपके हैं, इसमें से हम समझते हैं कि पहला है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और दूसरा क्या है कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है वो उसके जितने पक्ष होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है? यहाँ से आपको बताना है कि चालक विकास का क्रम किस तरह से होता है? अधोगामी से शीर्षगामी तक होता है, या फिर अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होता है, या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास अपरिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होता है, या फिर यहाँ पे शीर्षगामी अधो से अधोगामी होता है। तो ये आप जानते हैं कि जो विकास की जो व्यक्तिगत जो विविधताएँ होती हैं, उसमें जो चालक विकास होता है ये क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? मनोगत्यात्मक गतिविधि कौन सी नहीं है इसमें से? तो मनोगत्यात्मक गतिविधि किसे कहते हैं? तो वो गतिविधि जिसमें मांसपेशियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऐसी गतिविधि को हम मनोगत्यात्मक गतिविधि के अंतर्गत रखते हैं। तो खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, ये सभी क्या होंगे? इसमें इन सभी को करते समय मांसपेशियों का जो है ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन सोचने में ये मांसपेशियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये क्या है, एक मानसिक क्षमता पर आधारित है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया कौन-सा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सोचना। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? चढ़ना, कूदकना, दौड़ना, लिखना। तो जिसमें शरीर के किसी एक अंग के छोटे से पार्ट्स की आवश्यकता होती है जिस गतिविधि को करने के लिए, वो क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। तो यहाँ पे लिखना जो होगा ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा। आगे क्वेश्चन है श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि
उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे, उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। अगला जवाब क्या है? वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेंगी, उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक बच्चा 10 महीने में चलने लगा और दूसरा बच्चा 12 महीने का हो गया, फिर भी अभी नहीं चल रहा है। फिर भी वो चिंतित नहीं है। क्यों चिंतित नहीं है? क्योंकि वो जानती हैं कि जो विकास का दर होता है, वो सभी बालकों में अलग-अलग होता है, क्योंकि सभी बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है व्यक्तिगत कारक और दूसरा क्या होता है? सामूहिक कारक होता है। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। इसको 2 श्रेणी में रखते हैं, एक व्यक्तिगत कारक में और दूसरा सामूहिक कारक में। तो यहाँ पे पूछा गया कि व्यक्तिगत कारक नहीं है। मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य है, बुद्धि है, संवेग है, ये सभी किसके अंदर आएँगे? व्यक्तिगत कारक के अंदर आएँगे। जबकि पूछा गया व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो मित्र मंडली जो है, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, इसको हम सामूहिक कारक के अंतर्गत रखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ये सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही मिलाया गया है, इसे आपको बताना है। शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित होता है, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे सामाजिक विकास जो होता है, ये वातावरण से संबंधित होता है, तो ये सही मिलाया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। आगे है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है? वैसे तो बच्चे का सामाजिक विकास जो है, उसकी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, वहीं से उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वास्तविक सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन 2 तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कि सामाजिक विकास प्रारंभ होता है कब से? तो पूर्व बाल्यावस्था से। लेकिन पूछा जाएगा वास्तविक कब से प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था से। जब बच्चा जो है विद्यालय में प्रवेश करता है, अपने मित्र मंडली में प्रवेश करता है, तो वहाँ से उसका वास्तविक सामाजिक जो विकास होता है, वो प्रारंभ होता है। आगे पूछा गया है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? जब बालक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, तब जाकर के उनका सामाजिक विकास वास्तविक सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। आइए देख लेते हैं सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। शिशु का सामाजिक विकास दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है। क्रो ने शैशवावस्था के विषय में लिखा है, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है
और न असामाजिक प्राणी होता है। वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रह पाता है। अर्थात जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होते हैं, न ही असामाजिक होते हैं, लेकिन वह इस स्थिति में बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाते। जैसे ही दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में बच्चे आते हैं, वैसे ही उनका समाजीकरण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उस स्थिति में परिवर्तन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक होना आरंभ हो जाता है। तो आपने देख लिया कि सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। आगे है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी। तो बालक का सामाजिक विकास सभी से प्रभावित होता है जितने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यहाँ पे सीखना और परिपक्वन दोनों सामाजिक मानदंड। तो मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? तो सीखने का भी होता है, परिपक्वता का भी होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, तो मानसिक विकास में ये चीज़ होता है। रट कर याद करने की प्रवृत्ति, ये भी पाई जाती है। रचनात्मक प्रवृत्ति की विशेषता, ये भी पाई जाती है। तो यहाँ पूछा गया मानसिक विकास में नहीं है, तो संवेगात्मक अभिवृत्ति ये समायोजन क्षमता पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ये जो बालक की जो समायोजन क्षमता होती है उससे ये जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अभिवृत्ति मानसिक विकास से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किससे आधारित है? संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति हो गया, बुद्धि हो गया, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब किस विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास या मानसिक विकास? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक विकास से। आगे देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो उपरोक्त सभी होते हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति, ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। आगे देख लेते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, परिवेश या वातावरण, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय का वातावरण, ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ। आज 30 प्रश्नों को आपने इस सेशन के माध्यम से देखा है। इसी तरह से रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों व्हाट्सएप पे हमने अपना एक चैनल बना रखा है जो विद्यार्थी गुरुकुल के नाम से ये चैनल है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।